हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर। तो इस क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास के अंत तक बने रहना है आपको और एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है भाई। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना कोई भी ना भूलें भाई स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप सबके लिए स्क्रीन पर देखिए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन होने वाला है कि किस सुविधा का उपयोग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्मेट पेंटर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं भाई फॉर्मेट पेंटर। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का। और जो ये फॉर्मेट पेंटर होता है तो फॉर्मेट पेंटर किसे बोलते हैं? देखो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर लिखा जैसे राम लिखा, ठीक है। अब जैसे राम में अगर आप कोई डिजाइन लगा देते हो, जैसे राम में आपने कोई डिजाइन लगाई, अब जैसे यहाँ लिखा आपने श्याम, अब यही सेम डिजाइन आपको इसके ऊपर करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किसमें? एमएस वर्ड में फाइल फॉर्मेट कौन सा यूज में लिया जाता है भाई? तो .doc 2019 में काम नहीं आता, .txt नहीं आता, .xls नहीं काम आता, कौन सा आता है? .docx इसके लिए काम में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। .docx एमएस वर्ड का होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के लिए विकल्प किस टैब में होते हैं? यानी एक तो कौन सा? पैराग्राफ अलाइनमेंट का, और एक है स्पेस अगर आपको सेट करना है, पैराग्राफ अलाइनमेंट सेट करना है तो उसके लिए ये कौन से टैब में होते हैं? ये ऑप्शन तो ए पर का इंसर्ट में नहीं होते, होम में होते हैं, रिव्यू में नहीं होते, डिजाइन में नहीं होते। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, होम टैब। होम टैब में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पैराग्राफ अलाइनमेंट का और स्पेसिंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट 2019 में चुनी हुई स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? यानी स्लाइड को क्या करना है भाई? डुप्लीकेट स्लाइड करना है। तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लेते हैं? तो ए पर देखा Ctrl+V, बी पर देखा Ctrl+D, सी पर देखा Ctrl+C और डी पर देखा Alt+D। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए, तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लेते हैं? तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए काम आता है Ctrl+D, इसके लिए काम आता है। क्या काम आता है? Ctrl+D इसके लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट को क्या करना है भाई? बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है? तो ए पर दे रखा है Ctrl+1, बी पर देखा है Ctrl+U, सी पर दे रखा है Ctrl+B, डी पर देखा है Ctrl+Z। तो बोल्ड के लिए काम आता है Ctrl+B। क्या काम आता है भाई? Ctrl+B बोल्ड के लिए काम आता है। Ctrl+1 नहीं आता, अंडरलाइन के लिए यू होता है, जेड अंडू के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में पेन्स को फ्रीज करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब एक्सेल में जैसे अगर आपको ये टॉप रो और ये फर्स्ट कॉलम या फिर अपने अनुसार इन्हें क्या करना है? वे फ्रीज करना है। किसको? रो को और कॉलम को। तो आप किसका प्रयोग करोगे? तो ये पर का व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीज पेन चुनिए। तो व्यू टैब पे फ्रीज पेन से हो जाता है। Ctrl+F फाइंड के लिए होता है, नहीं होता है। सेल पर राइट क्लिक करने से फ्रीज नहीं होता है, इंसर्ट टैब से भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीज पेन आपको सेलेक्ट करना है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में भाई काउंट का फंक्शन क्या काम आता है? काउंट का। तो ए पर देखा सभी संख्याओं को जोड़ता है,
गलत, नहीं जोड़ता। बी पर देखा है कि उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान है, तो राइट है। सी पर देखा है संख्याओं का औसत निकालने के लिए काम नहीं आता, संख्याओं को गुणा करने के लिए भी काम नहीं आता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। केवल उन्हीं सेल को गिनता है भाई जिनमें क्या लिखे हुए हैं? नंबर लिखे हुए हैं। ना तो खाली को गिनेगा, खाली को भी नहीं गिनता, और जिनमें टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ भी, राम श्याम सीता गीता ऐसे कुछ भी, तो उनको भी नहीं गिनेगा, केवल नंबर वाली सेल को ही गिनता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चार्ट प्रकार का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा है? समय के साथ रुझान दिखाने, तो ए पर दे रखा है पाई चार्ट, बी पर देखा है चार चार्ट, सी पर देखा है लाइन चार्ट, डी पर देखा है स्केटर चार्ट। तो स्केटर भी नहीं आता, चार भी नहीं आता, पाई भी नहीं आता, कौन सा आता है? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कैसे होता है? जिसमें यूं मान ऐसे यूं घटते बढ़ते रहते हैं भाई। तो इस प्रकार के चार्ट को कौन सा चार्ट बोला जाता है? ये चार्ट कौन सा चार्ट है भाई? इसमें यूं पॉइंट होते हैं ऐसे, तो ये किस प्रकार का चार्ट है? इसे बोलते हैं लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट है ये लाइन चार्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में फॉर्मूला लागू करने के लिए या फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो ए पर दे रखा है इक्वल, बी पर दे रखा है प्लस, सी पर दे रखा है @ डी पर दे रखा है हेज। तो इसके लिए हेज भी काम नहीं आता, @ भी काम नहीं आता, प्लस भी काम नहीं आता। क्या काम आता है? इक्वल का साइन आपको लगाना पड़ेगा भाई। कोई सा फॉर्मूला लगाना हो तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। स्लाइड शो भाई आपको चालू करना है, कहाँ से? शुरुआत से। कहाँ से करना है? शुरुआत से। तो ए पर दे रखा है F4, बी पर देखा F2, सी पर देखा F5, डी पर देखा F8। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। भाई शुरुआत से अगर स्लाइड शो चालू करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का काम प्रयोग करेंगे? F5 का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है? डिजिटल मार्केटिंग भाई, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आजकल सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए पर दे रखा है डाक मेल, बी पर देखा पैक्स अभियान, सी पर देखा सोशल मीडिया, डी पर देखा घर घर बिक्री। तो भाई घर घर तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, पैक्स तो अब लगभग बंद है, डाक भी बंद क्या मतलब मार्केटिंग के लिए काम नहीं लेते। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। किसका प्रयोग करते हैं अब भाई? अब प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया का। किसका प्रयोग करते हैं? सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रिंटर टोनर और फोटो सेंसिटिव ड्रम का प्रयोग करता है? यानी कौन सा प्रिंटर है जिसमें टोनर का और फोटो सेंसिटिव किसका? ड्रम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कौन सी स्याही भरी जाती है भाई? सूखी स्याही भरी जाती है। तो ए पर दे रखा इंकजेट, बी पर देखा डॉट मैट्रिक्स, सी पर देखा लेजर, डी पर देखा थर्मल। तो इंकजेट भी नहीं है, कलर हो गया, तो डॉट मैट्रिक्स पुराने हो गए, थर्मल एटीएम में होता है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है? इस पर दे रखा है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में टोनर का प्रयोग किया जाता है, ड्रम टोनर का। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? भाई RUPAY। रुपे कार्ड को कौन से संगठन ने बनाया? तो RBI ने नहीं बनाया, NPCI ने बनाया, SBI ने नहीं बनाया, सेबी नहीं बनाया। किसने बनाया? NPCI ने। NPCI को क्या बोलते हैं भाई? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन NPCI। अगला क्वेश्चन देखो, रैम का क्या अर्थ है भाई? RAM, रैम का क्या मतलब है? तो ए पर देखा रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी पर देखा रीड एक्सेस मेमोरी, सी पर देखा रेडी एक्सेस मॉड्यूल, और डी पर देखा रैपिड एक्शन मेमोरी। तो रैम को क्या बोलते हैं? तो रैम को बोलते हैं रैंडम, क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी से बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है कि कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल है। यानी माल किसे बेचे अपन, डायरेक्ट कस्टमर को। किसको वो बेच रहे हैं भाई, डायरेक्ट माल कस्टमर को। तो ये पड़ता है B2B बिजनेस टू बिजनेस हो गया भाई, ये तो C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, और C पड़ता है C2B कस्टमर टू बिजनेस। तो कस्टमर से बिजनेस नहीं होगा, कस्टमर टू कस्टमर नहीं होगा, बिजनेस से बिजनेस नहीं होगा, क्या होगा B2C। क्या होगा इसका राइट आंसर B2C। B2C को क्या बोलेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। भाई डायरेक्ट सामान किसे बेचा जा रहा है भाई, कंज्यूमर को बेचा जा रहा है। तो बी राइट आंसर, बी नहीं सॉरी सी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज ई वोल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई राज ई वोल्ट का क्या उद्देश्य है। तो ए पर देखा, नौकरी खोजने के लिए काम नहीं आता, सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रह करने के लिए काम आता है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं आता, सोशल नेटवर्किंग के लिए नहीं आता। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डिजिटल सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रह के लिए काम आता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्लेटफॉर्म IIT से मुफ्त MWC ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यानी IIT के द्वारा भाई फ्री में कोर्स कौन करवाता है, फ्री में कोर्स कौन करवाता है। तो ए पड़ता है कोर्सेरा, बी पड़ता है NPTEL, सी पड़ता है यूडेसिटी, डी पड़ता है खान अकेडमी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, NPTEL। कौन करवाता है भाई, NPTEL फ्री में कोर्स करवाता है भाई, NPTEL है भाई, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग बोला जाता है इसे। तो ये IIT के द्वारा करवाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट तो ये पड़ता है सभी फाइल हटाने के लिए नहीं आता, सिस्टम को पिछली पुरानी स्थिति में पुनर्स्थापित करने के लिए काम आता है, इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ती इससे, नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। सिस्टम को पुरानी स्थिति में लाने के लिए, यानी अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो पुरानी स्थिति में लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सिंगल साइन ऑन SSO सुविधा का क्या उद्देश्य है भाई। तो SSO का प्रयोग क्यों किया जाता है राजस्थान में, उसका उद्देश्य क्या है। तो ए पर देखा है कि विभिन्न सेवाओं के लिए कई लॉगिन ID प्रदान करना है। तो गलत है भाई, एक ही ID होती है उसमें। तो बी पर देखा कि नागरिकों को एक ही लॉगिन में कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा मिलती है। तो राइट है। सी पर का आधार प्रमाणीकरण को बदलना, गलत है। डी पर का शिकायतों को ट्रैक करने के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नागरिकों की एक ही लॉगिन में कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देना। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग में लिया जाता है। तो ए पर दे रखा है NVSP, बी पर का UIDAI, सी पर का पासपोर्ट इंडिया, डी पर का IRCTC। तो IRCTC तो रेलवे टिकट के लिए काम में लेते हैं, पासपोर्ट इंडिया पासपोर्ट सेवा के लिए, UIDAI आधार कार्ड के लिए। तो तीनों ऑप्शन तो गलत। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। ए पर क्या दे रखा है NVSP को क्या बोलते हैं, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। क्या बोलते हैं, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए काम में लेते हैं। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं। सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है भाई, लाइव क्लासें आपको पूरी ज्वाइन करनी है भाई, सुबह भी ज्वाइन करनी है और आपको शाम को भी सारी क्लासें ज्वाइन करनी है। 7:30 पर आती है शाम की क्लास। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और ROE कंप्यूटर क्लासेज का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से फ्री में टेट सीरीज दे सकते हो। और अगर आपको कोर्स लेना है तो आप वहाँ से कुछ कोर्स भी परचेज कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम भाई सभी को।